एवरीवन, वेलकम टू S1 कोचिंग सेंटर। आज हम लोग एक बार फिर से स्टैटिक जीके को कवर करने वाले हैं। जो ये स्टैटिक जीके का पार्ट 11 है ये। बाकी पार्ट का वीडियो जिसने नहीं देखा है वो ऊपर आई बटन या फिर चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए आज के वीडियो में हम लोग एक नई टॉपिक को शुरू करने वाले हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हो, बहुत ही जरूरी हो। जैसे आज के वीडियो में हम लोग गांधी युग को शुरू करेंगे। क्या शुरू करेंगे आज के वीडियो में? गांधी युग, क्योंकि इस चैप्टर से गांधी युग टॉपिक से एक या दो क्वेश्चंस अक्सर किसी भी एग्जाम में देखने को मिल जाता है। तो आप ये टॉपिक बहुत ही ध्यान से देखिएगा। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि जब भी कोई वीडियो मैं अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, महात्मा गांधी, जिसका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी है, का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को। कहां पर? तो गुजरात प्रांत के पोरबंदर नामक स्थान में हुआ था। कब जन्म हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान में हुआ था। उसके बाद है कि इनकी माता का नाम पुतलीबाई, पिता का नाम करमचंद गांधी तथा पत्नी कस्तूरबा गांधी थी। फिर है कि इनके जन्म तिथि 2 अक्टूबर को, गांधी जी का जन्म तिथि 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस तथा पुण्य तिथि के रूप में मनाया जाता है और 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। गांधी जी का जन्म तिथि जो है 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस तथा पुण्य तिथि के रूप में मनाते हैं और 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। फिर है कि वे 1893 में एक मुकदमे की पैरवी के लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे। गांधी जी 1893 ईस्वी में एक मुकदमे की पैरवी के लिए कहाँ गए थे? दक्षिण अफ्रीका गए थे। और फिर वहां से वो वापस लौटे थे कब? 1915 ईस्वी को वापस लौटे थे। फिर है कि गांधी जी जो है वो गांधी जी लियो टोल्स्टॉय से प्रभावित हुए थे। गांधी जी किससे प्रभावित हुए थे? गांधी जी लियो टोल्स्टॉय से प्रभावित हुए थे। और गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। फिर है कि गांधी जी ने 1906 में दक्षिण अफ्रीका में ही सत्याग्रह का पहला प्रयोग किया था। गांधी जी जब 1915 में वापस लौटने से पहले 1906 ईस्वी में सबसे पहले सत्याग्रह का प्रयोग किया था दक्षिण अफ्रीका में। गांधी जी ने कब? 1906 में। फिर भारत आकर के गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1917 में किया। कहां पर? तो बिहार के चंपारण जगह से। कब किया? 1917 में किया। कहां से? बिहार के चंपारण जगह से। फिर कि सबसे पहले रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा तथा सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। गांधी जी को सबसे पहले महात्मा की उपाधि किसने दिया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। और सबसे पहले राष्ट्रपिता कहकर किसने पुकारा था? तो सुभाष चंद्र बोस ने पुकारा था। उसके बाद अगला है कि गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन, जालियांवाला बाग हत्याकांड तथा रॉलेट एक्ट के विरुद्ध में 1920 में असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था। तो असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? 1920 में। किसके खिलाफ? तो खिलाफत आंदोलन, जालियांवाला बाग हत्याकांड तथा रॉलेट एक्ट के विरोध में शुरू हुआ था। उसके बाद चौरी चौरा कांड जो 5 फरवरी 1922 को हुआ था। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 को हुआ था। तो इस कांड से दुखी होकर के गांधी जी ने 11 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था। ये जो 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था, फिर जब चौरी चौरा की घटना घटा 5 फरवरी 1922 को, तो इस घटना से दुखी होकर के गांधी जी ने 11 फरवरी 1922 को क्या किया? असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। ठीक है। उसके बाद है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। और इसी के विरोध में गांधी जी ने 1920 में केसर ये हिंद की उपाधि को लौटा दिया था जो महारानी विक्टोरिया के द्वारा दिया गया था। चलिए उसके बाद आगे देखते हैं। आगे है कि गांधी जी ने 1919 में यंग इंडिया व नवजीवन तथा 1933 में हरिजन का प्रकाशन किया था। तो 1919 में यंग इंडिया का नवजीवन तथा 1933 में हरिजन का प्रकाशन किया था। किसने? तो गांधी जी ने किया था। फिर है कि 1924 में एकमात्र बेलगांव अधिवेशन, यानी कि बेलगांव अधिवेशन कब हुआ था? तो
1924 में हुआ था। जो बेलगांव कहाँ है? तो कर्नाटक में है। तो एकमात्र वही अधिवेशन था, बेलगांव अधिवेशन, जिसमें गांधी जी क्या हुआ थे? कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। गांधी जी एक ही बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। कब? तो 1924 में बेलगांव अधिवेशन में। चलिए उसके बाद आगे है कि गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को 78 अनुयायियों के साथ दांडी यात्रा आरंभ करके 6 अप्रैल 1930 को 388 किलोमीटर यात्रा कर दांडी में नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ा था। कब? तो 12 मार्च 1930 को। ठीक है। और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किया था। नमक कानून को तोड़ने के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरुआत कर दिया था। किसने? गांधी जी ने। फिर कि 7 अप्रैल 1934 को गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त कर दिया था। फिर 7 अप्रैल 1934 को गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को क्या किया? समाप्त कर दिया। और शुरू कब किया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था कब? 6 अप्रैल 1930 को। ठीक है। उसके बाद देखिए कि 1916 ईस्वी में गांधी जी ने अहमदाबाद के निकट साबरमती आश्रम की स्थापना किया था। तो साबरमती आश्रम की स्थापना कब हुआ था? 1916 ईस्वी में हुआ था। किसने किया था? गांधी जी ने किया था। कहां पर? तो अहमदाबाद के निकट। फिर है कि गांधी इरविन समझौता हुआ था। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को हुआ था। फिर है कि 1942 में प्रस्तुत क्रिप्स प्रस्ताव को गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा था। 1942 में प्रस्तुत क्रिप्स प्रस्ताव को गांधी जी ने क्या कहा था? पोस्ट डेटेड चेक कहा था। फिर अगला है कि 8 अगस्त 1942 को प्रारंभ भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था? 8 अगस्त 1942 को हुआ था। इसी दौरान गांधी जी ने कहा था करो या मरो, यही नारा दिया था। किस समय? भारत छोड़ो आंदोलन के समय दिया था। फिर कि 1931 में लंदन में हुए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने कांग्रेस का नेतृत्व किया था। क्या है कि 1931 में लंदन में जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसमें गांधी जी ने ही कांग्रेस का नेतृत्व किया था। कब? 1931 में। फिर कि गांधी जी की हत्या 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गॉडसे ने प्रार्थना करते समय किया था। तो गांधी जी की हत्या कब हुआ था? 30 जनवरी 1948 को। किसने किया था? नाथूराम गॉडसे ने किया था, जब गांधी जी प्रार्थना कर रहे थे। उसके बाद है कि गांधी जी का समाधि स्थल राजघाट कहलाता है। गांधी जी का समाधि स्थल क्या कहलाता है? राजघाट कहलाता है। उसके बाद है कि विंस्टन चर्चिल ने इन्हें अर्धनग्न फकीर कहा था। तो अर्धनग्न फकीर कहा था गांधी जी को किसने? विंस्टन चर्चिल ने कहा था। तो बस इतना ही था फ्रेंड्स। अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें और दोस्तों के पास शेयर करें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।